फिजूल खर्च। अरे बहू, कहाँ चली? नाश्ता कौन बनाएगा? सुबह सुबह अपनी बहू को बैग उठाकर घर से बाहर जाता देख सास शांति जी बोली, माँ जी, आपने मुझे घर की नौकरानी समझ रखा है। मैं बहू हूँ इस घर की, काम वाली बाई नहीं जो दिन रात आप लोगों के लिए काम करती रहूँगी। और अगर मैं एक फरमाइश कर दूं तो आप लोग पाई पाई का हिसाब मांगते हो। तभी पति पंकज अपने कमरे से निकलकर बोला, माँ, जाने दो इसे। नीतू पैर पटकते हुए अपनी माँ के घर पहुंची। माँ, तुमने किसी भिखारी इंसान से मेरी शादी कर दी। बेटा, ऐसा नहीं बोलते। शादी के बाद तुम्हें ससुराल में छोटी मोटी बातों को बर्दाश्त करना होगा, वरना तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारा बसा बसाया घर खतरे में पड़ जाएगा। माँ, जब मैंने गलती नहीं की तो क्यों बर्दाश्त करूँ? गुस्से से चिल्ला कर बोली। ऐसा क्या बर्दाश्त कर रही हो? ज़रा मैं भी तो सुनूं। माँ सुनीता जी थोड़ा रोष व्यक्त कर बोली, माँ, तुम्हारे दामाद मुझे शॉपिंग नहीं करने देते। बाजार जाती हूँ तो पैसे देने में उन्हें तकलीफ़ होती है। हर बार हिसाब किताब पूछते हैं। मुझे बहुत चिढ़ होती है। कल मैंने शादी में पहनने के लिए नई साड़ी खरीदने को कहा तो बोलते हैं, अभी 6 महीने पहले इतना खर्चा कर तुम्हें मनपसंद महंगी महंगी साड़ियाँ दिलवाई थी। यही नहीं, तुम्हारी जिद के कारण 20,000 का लहंगा भी। उनमें से कुछ भी पहन लो, क्या फ़र्क पड़ता है? अब तुम ही बताओ माँ, मैं अपनी सहेली की शादी में पुराने कपड़े पहन कर जाऊंगी तो क्या गलत कहा पंकज जी ने? सच में नए फैशन के इतने सारे कपड़े हैं तुम्हारे पास और हम नहीं जानते क्या कि तुमने ये फिल्मी और टीवी सीरियल देख देख कर अपने दिमाग में एक अलग ही फितूर बना रखा है। बेटा, शादी कोई फिल्म नहीं जो 3 घंटे में ख़त्म हो जाए। वो तो जीवन भर का अनुबंध होती है। तुम्हें पता है, तुम्हारी तो इतनी हैसियत नहीं थी कि शादी का खर्चा उठा पाए, मगर दामाद जी ने खुद आगे से बढ़कर पूरी शादी का खर्चा और तुम्हारी हर पसंद को सर आंखों पर रखा। बेटा, वो भी तो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। पता नहीं उस पर कितना बोझ आया होगा। अब तुम उसकी जीवन संगनी हो। तुम्हें फिजूल खर्च का बोझ बढ़ाने की बजाय उसकी जिम्मेदारी और परेशानियों को बांटने की कोशिश करनी चाहिए। यूँ फालतू बातों के चक्कर में अपनी गृहस्थी बर्बाद करने की गलती ना करो। अपनी माँ सुनीता की बात सुन नीतू को याद आया, 2 दिन पहले लेनदार का फ़ोन आया था। तब पंकज जी कितने परेशान हो गए थे। सच में माँ, मैं तो शादी के नाम पर फिल्मी सपने सजाए बैठी थी। सोचती थी शादी के बाद नए नए कपड़े खरीदना, घूमना फिरना, मज़े करना, यही सब होता होगा। इसके आगे मैं अपने पति की कोई परेशानी समझी ही नहीं, मगर आज से मुझे समझ आ गया है। आगे से हर बात को सोच समझ कर कहूँगी। साथ में क्या सही है क्या गलत, उसमें सामंजस्य बिठाने की पूरी कोशिश करूँगी। सुनीता जी ने अपनी एक सलाह से बेटी को सही गलत में फ़र्क सिखा दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज़ बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।